नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अहमद और आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। ये सफर है झारखंड के घने अनछुए जंगलों के दिल में। यहाँ पेड़ों की ऊंची छतरी के नीचे और झाड़ियों की गहराई में कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो दुनिया की नजरों से लगभग ओझल है। आज मैं आपको झारखंड के उन दुर्लभ और रहस्यमयी जानवरों से मिलवाऊंगा जिन्हें देख पाना किसी खजाने को खोजने से कम नहीं। ये वो जीव हैं जो इस धरती की अद्भुत जैव विविधता का प्रतीक है और हर एक की अपनी एक अनोखी कहानी है, अपना एक संघर्ष है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम सिर्फ जानवरों की सूची नहीं देखने वाले, हम उनके अस्तित्व के संघर्ष को महसूस करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये जीव इन जंगलों में जीवित रहते हैं, शिकार करते हैं और प्रकृति की कठोर चुनौतियों का सामना करते हैं। यहाँ जंगल की जमीन पर जहां सूखी पत्तियां एक कालीन की तरह बिछी है, एक ऐसा जीव रहता है जो किसी दूसरे ग्रह का लगता है। ये है इंडियन पैंगोलिन। इसका पूरा शरीर केराटिन के शल्कों से ढका होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे नाखून बने होते हैं। ये शल्क इसके लिए एक अभेद्य कवच का काम करते हैं। जब भी इसे खतरे का आभास होता है, यह खुद को एक गेंद में समेट लेता है और फिर दुनिया का कोई भी शिकारी, चाहे वो बाघ हो या तेंदुआ, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह प्रकृति का एक अद्भुत सुरक्षा तंत्र है। इसकी चाल धीमी और सतर्क होती है। यह अपनी लंबी चिपचिपी जीभ का इस्तेमाल दीमकों और चींटियों को उनके बिलों से बाहर निकालने के लिए करता है। एक रात में यह हजारों की संख्या में कीड़े खा सकता है, जिससे यह जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी सूंघने की शक्ति अविश्वसनीय होती है, जो इसे जमीन के नीचे छिपे कीड़ों के घरों का पता लगाने में मदद करती है। यह एक शर्मीला और निशाचर जीव है जो दिन में अपने बिल में आराम करता है और रात के अंधेरे में ही भोजन की तलाश में बाहर निकलता है। अब हम अपनी नजरें जमीन से उठाकर पेड़ों की ऊंची डालियों पर ले जाते हैं। यहाँ घनी पत्तियों के बीच एक ऐसा शिकारी रहता है जिसे जंगल का भूत कहा जाता है। यह है क्लाउडेड लेपर्ड या ध्रुमिल तेंदुआ। इसके शरीर पर बादलों जैसे बड़े बड़े अनियमित धब्बे होते हैं जो इसे पत्तों और शाखाओं के बीच पूरी तरह से गायब हो जाने में मदद करते हैं। यह छलावरण की कला का उस्ताद है। इसे देख पाना लगभग असंभव है और इसीलिए झारखंड के जंगलों में इसकी मौजूदगी एक बहुत बड़ी और रोमांचक खबर है। यह तेंदुआ दूसरे बड़े शिकारियों से अलग है। इसके कैनाइन दांत यानी नुकीले दांत इसके शरीर के आकार के अनुपात में सभी बिल्लियों की प्रजातियों में सबसे लंबे होते हैं, ठीक एक प्रागैतिहासिक सेबर टूथ टाइगर की तरह। यह एक अविश्वसनीय पर्वतारोही है। इसके टखने इतने लचीले होते हैं कि यह पेड़ से नीचे सिर के बल उतर सकता है, ठीक एक गिलहरी की तरह। यह एक ऐसी क्षमता है जो बाघ या सामान्य तेंदुओं में नहीं पाई जाती। यह अपना ज्यादातर जीवन पेड़ों पर ही बिताता है, जहां यह बंदरों, पक्षियों और दूसरे छोटे स्तनधारियों का शिकार करता है। इसकी लंबी मोटी पूंछ पेड़ की डालियों पर संतुलन बनाने में मदद करती है, जो लगभग इसके शरीर जितनी ही लंबी होती है। यह एक शाखा से दूसरी शाखा पर लंबी छलांग लगा सकता है। जैसे ही शाम ढलती है, जंगल में एक और अनोखा जीव अपनी गुफा से बाहर निकलता है। इसके लंबे बिखरे हुए काले बाल हैं और इसकी चाल थोड़ी अजीब और लड़खड़ाती हुई सी लगती है। यह है स्लॉथ बेयर यानी भालू। स्लॉथ सुस्त सुनकर धोखा मत खाइएगा, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो यह इंसान से भी तेज दौड़ सकता है। यह झारखंड के जंगलों का एक महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझा जाने वाला निवासी है। इसकी सबसे अनोखी आदत इसका भोजन करने का तरीका है। यह मुख्य रूप से दीमकों, चींटियों का शौकीन है। इसके थूथन के आगे के होंठ और नथुने इस तरह से बने हैं कि यह उन्हें बंद कर सकता है, ताकि कीड़ों को खाते समय धूल और मिट्टी अंदर न जाए। यह अपने लंबे घुमावदार पंजों से दीमकों के टीलों को तोड़ता है और फिर एक वैक्यूम क्लीनर की तरह जोर जोर से सूंघकर कीड़ों को अंदर खींचता है। इसकी यह आवाज दूर से ही सुनी जा सकती है। स्लॉथ बेयर शहद का भी बहुत बड़ा शौकीन होता है। ये मधुमक्खियों के डंक की परवाह किए बिना ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर उनके छत्तों को तोड़ देता है। पेड़ों की सबसे ऊंची चोटियों पर जहां सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं, एक ऐसा जीव, रंगों का चलता फिरता त्योहार। यह है इंडियन जाइंट स्क्विरल या मलाबार विशाल गिलहरी। यह कोई आम गिलहरी नहीं है। इसका आकार एक छोटी बिल्ली जितना बड़ा हो सकता है और इसकी पूंछ इसके शरीर से भी लंबी होती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी गिलहरियों में से एक है।
इसके शरीर पर मैरून क्रीम नारंगी और काले रंग के गहरे शेड्स होते हैं जो धूप में चमकते हैं। हर गिलहरी का रंग थोड़ा अलग होता है जो उन्हें एक अनोखी पहचान देता है। जब यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती है तो ऐसा लगता है मानो हवा में इंद्रधनुष का एक टुकड़ा उछाल दिया हो। यह नजारा अविश्वसनीय रूप से सुंदर होता है। यह अपना पूरा जीवन पेड़ों पर ही बिताती है। अब हम अपनी नजरें फिर से जंगल की जमीन पर लाते हैं, जहां घनी झाड़ियों और फर्न के बीच एक ऐसा जीव रहता है जो परियों की कहानियों से निकला हुआ लगता है। यह है इंडियन स्पॉटेड शेवरोटेन, जिसे आमतौर पर माउस डियर कहा जाता है। इसका नाम सुनकर आपको एक चूहे और हिरण का मिश्रण लग सकता है, और यह कुछ हद तक सही भी है। यह दुनिया के सबसे छोटे खुर वाले जानवरों में से एक है, जिसका आकार एक बड़े खरगोश से ज्यादा नहीं होता। यह एक बहुत ही प्राचीन प्रजाति है जो लाखों सालों से लगभग बिना किसी बदलाव के इस धरती पर मौजूद है। इसके शरीर पर सफेद धब्बों की कतारें होती हैं जो इसे सूखी पत्तियों और झाड़ियों के बीच छिपने में मदद करती हैं। यह इतना शर्मीला और गुप्त है कि इसे जंगल का सबसे बड़ा रहस्य भी कहा जाता है। यह ज्यादातर अकेला रहता है और रात के समय ही सक्रिय होता है। इसके सींग नहीं होते। झारखंड की नदियों, झीलों, दलदली इलाकों के पास एक ऐसी बिल्ली रहती है जिसने अपने नाम को पूरी तरह से सार्थक किया है। यह है फिशिंग कैट यानी मत्स्य बिल्ली। यह कोई आम घरेलू बिल्ली नहीं है, बल्कि एक जंगली और शक्तिशाली शिकारी है। यह पानी में शिकार करने में माहिर है। इसका शरीर गठीला है, पैर थोड़े छोटे होते हैं। सबसे बड़ी खासियत पानी के प्रति इसका लगाव है। फिशिंग कैट एक बेहतरीन तैराक है। पंजों की उंगलियों के बीच हल्की सी झिल्ली है। यह उसे पानी में तैरने में मदद करती है। यह बिना हिचकिचाहट के पानी में गोता लगा सकती है और मछलियों का पीछा कर सकती है। मछली पकड़ने की तकनीकें, पानी के किनारे बैठकर धैर्य से इंतजार कर लेना। अब हम आसमान की ओर देखते हैं, जहां एक विशाल और अजीब सा पक्षी उड़ता हुआ नजर आता है। इसका नाम है लेसर एडजुटेंट स्टॉर्क या छोटा गरुड़। यह एक बहुत बड़ा पक्षी है जिसके पंखों का फैलाव 8 फीट तक हो सकता है। इसके गर्दन और सिर पर पंख नहीं होते और गले से एक नारंगी रंग की थैली लटकती रहती है। पहली नजर में यह थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन यह जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पक्षी एक अपमार्जक यानी स्कैवेंजर है। यह मरे हुए जानवरों के शवों को खाकर पर्यावरण को साफ रखने में मदद करता है। इसकी मजबूत और लंबी चोंच इसे सड़े गले मांस को चीरने फाड़ने में मदद करती है। जहां दूसरे जानवर बीमारियों के डर से मरे हुए जीवों से दूर रहते हैं, वहीं यह गरुड़ उन्हें खाकर बीमारियों को फैलने से रोकता है। यह प्रकृति का एक कुशल सफाई कर्मी है। मरे हुए जानवरों के अलावा मेंढक बड़ी मछलियां, सरीसृप कीड़ों का भी शिकार करता है। तो यह था हमारा सफर झारखंड के उन अनछुए कोनों में, जहां ये अद्भुत और दुर्लभ जीव रहते हैं। इंडियन पैंगोलिन के कवच से लेकर क्लाउडेड लेपर्ड की मायावी परछाई तक, माउस डियर की मासूमियत से लेकर फिशिंग कैट की शिकारी कला तक, हर एक जीव ने हमें प्रकृति की असीम रचनात्मकता और संघर्ष की कहानी सुनाई। ये जानवर सिर्फ झारखंड की धरोहर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की विरासत है। इनका अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन जंगलों और इनके घरों का कितना सम्मान करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपकी आंखों को एक नई दृष्टि दी होगी, यह देखने के लिए कि हमारे आसपास की दुनिया में कितने रहस्य छिपे हैं। ये जीव खामोशी से अपना जीवन जी रहे हैं और बदले में हमसे सिर्फ सह अस्तित्व की उम्मीद करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनमें से कौन सा जानवर आपको सबसे ज्यादा रोचक और अविश्वसनीय लगा? क्या वो विशाल गिलहरी थी या फिर वो बहादुर स्लॉथ बेयर? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं।